इस वीडियो में हम मीन, मीडियन, मोड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मीन। तो मीन के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। मीन को हम एरिथमेटिक मीन के नाम से भी जानते हैं। मीन का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो ऑब्जर्वेशन रहता है उन ऑब्जर्वेशन का सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करने से हमें मीन पता चल जाता है। मैं एग्जांपल की मदद लेता हूँ। एक क्वेश्चन लेता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, तो यहाँ पे हमें मीन निकालना है, वो भी पहले 5 प्राइम नंबर्स। तो पहले 5 प्राइम नंबर्स में से नंबर कौन कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 1 2 3 4 5। तो 5 प्राइम नंबर हमें मिल गए। प्राइम नंबर ऐसे नंबरों को कहा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ 1 से और खुद से ही डिविजिबल होते हैं। तो पहले 5 प्राइम नंबर हमें मिल गए। अभी हमें मीन निकालना है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला जैसे कि मैंने ऊपर में लिखा है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं? फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, तो उनका सम आपको पहले लिखना है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में हम क्या लिखेंगे? 2 + 3 + 5 + 7 + 11 होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कितने ऑब्जर्वेशन आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, डेटा कितने हैं, कितने डेटा हैं? 1 2 3 4 5 डेटा है, तो आप 5 से डिवाइड कर देंगे। तो सम करते हैं। 5 + 5 10, 17, 18, 28, यानी 28 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे। आप आंसर डेसिमल में रख सकते हैं। 5 5 = 25 एंड 5 6 = 30। तो यानी इस डेटा के हिसाब से मीन आता है 5.6। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द एजेस इन ईयर्स, ये जो नीचे में जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, जो डेटा आपको दिख रहे हैं, वो क्या है? ईयर्स है, एजेस है। ठीक है, ये जो डेटा आपको दिख रहे हैं ये क्या है? एजेस है। किनके एजेस हैं? 10 टीचर्स, और ये एजेस ईयर्स में दिए गए हैं। द एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल आर 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38 एंड 40। अब इस डेटा के ऊपर डिपेंड करके सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड दैट ऑफ द यंगेस्ट टीचर। तो डेटा देखकर आपको ये बताना है कि ओल्डेस्ट टीचर की एज क्या है और यंगेस्ट टीचर की एज क्या है। तो सॉल्व करते हैं। एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 54, ओके 54 ज़्यादा है, तो 54 लिखने से नहीं चलेगा, 54 ईयर्स लिखना है आपको। ओके, एज ऑफ यंगेस्ट टीचर 32 के नीचे 28, 26, 23 लिख रहा है। 23, तो हम लिख सकते हैं 23 ईयर्स। ओके, अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर। देखिए, ये जो रेंज दिखता है ना, ये रेंज निकालने का अलग ही एक फॉर्मूला है। रेंज क्या कहता है कि डेटा में सबसे हाईएस्ट जो है, सबसे हाईएस्ट कौन है? देखिए, रेंज आपको अगर निकालना है तो हाईएस्ट इन डेटा माइनस लोएस्ट इन डेटा करना होता है।
तो डेटा जो भी दिए गए उसमें से हाईएस्ट कितना है, 54 है, 54 ईयर्स है, माइनस लोएस्ट कितना है, 23 ईयर्स। तो रेंज कितना आएगा माइनस करने पर, 31 ईयर्स। रेंज निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं जो कि मेन है। हमें क्या पूछा जा रहा है, मीन निकालना है हमें। तो मीन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हम करते हैं तो यहाँ पर लिखना होगा 32, नीचे में जगह नहीं है तो बगल में लिखना पड़ रहा है, 32 प्लस 41 प्लस 28 प्लस 54 प्लस 35 प्लस 26 प्लस 23 प्लस 33 प्लस 38 प्लस 40। ये है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और इन्हें हमें डिवाइड करना है बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 10। सम करेंगे तो आंसर आता है 350। अच्छा, यहाँ पर हमें ईयर्स लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो 350 ईयर्स को हमें 10 से डिवाइड करना है, 0 0 कर दिया, यानी मीन आ गया 35 ईयर्स। तो इस तरीके से हमें मीन निकालना होता है। अब जो हम समझने जा रहे हैं वो है मीडियन, ठीक है। तो मीडियन निकालने का मतलब है, सबसे पहला जो स्टेप होता है कि जो डेटा दिए जाते हैं, सबसे पहला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, अरेंज द डेटाज, डेटा लिखिए, डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी मीडियन निकालने का सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपके क्वेश्चन में जो डेटा दिए गए हैं उन्हें आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। सेकेंड स्टेप में आपको करना क्या है, सेकेंड स्टेप 2 तरीके के होंगे। ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ डेटा यानी n क्या है। नंबर ऑफ डेटा अगर ऑड है, यानी मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में 9 डेटा दिए गए हैं या तो 5 डेटा दिए गए हैं। अगर आपके नंबर ऑफ डेटा, आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेटा अगर ऑड है, ऑड यानी 5 नंबर दिए गए हैं या तो 7 नंबर दिए गए हैं, तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको क्या करना होगा, n+1/2 th, यानी n+1/2 ऑब्जर्वेशन। मीडियन निकालने का मतलब क्या होता है कि आपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया और बीच में जो नंबर आता है उसी को ही हम मीडियन कहते हैं। तो अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर सजाने के बाद आपको दिखता है कि भाई नंबर ऑफ डेटा ऑड है, तो भाई इस तरीके से आपको मीडियन निकालना है। पर अगर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, यानी मान लीजिए 8 नंबर दिए गए हैं या 6 डेटा दिए गए हैं या कुल मिलाकर जितने डेटा हैं वो आते हैं 12, तो नंबर ऑफ डेटा अगर इवन है तो उसका फॉर्मूला बन जाता है n/2 th टर्म यानी ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 th टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। देखिए इस फॉर्मूला का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके क्वेश्चन में 8 डेटा दिए गए हैं, तो 8 + 1 करेंगे, नहीं ऑड है
तो मान लीजिए आपके क्वेश्चन में 7 डेटा दिए गए हैं, तो 7 + 1 करेंगे तो 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 4 टीएच ऑब्जर्वेशन। यानी नंबर ऑफ डेटा में जब आपने अरेंज किया है तो चौथे नंबर में जो डेटा है ना उसी को ही हम मीडियन कहेंगे। बट अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आ गया तो आपको करना क्या है, मान लीजिए इवन 8 है, ठीक है, 8 पकड़ते हैं, तो 8/2 करना है। तो 8/2 करने से क्या आएगा, फोर्थ टर्म का नंबर लिखेंगे। नंबर ऑफ डेटा में फोर्थ टर्म में जो नंबर है उसे लिखेंगे, प्लस 4/2 यानी 8/2 करेंगे तो 4 आता है, 4 + 1 यानी फिफ्थ टर्म में जो डेटा है उसे लिखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। बहुत ही आसान है, मैं एग्जांपल से समझाता हूं तब आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए अगर डेटा आपको दिए गए हैं 24, 36, 46, 17, 18, 25 और 35, ठीक है। पहले गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यानी ऑड 7 ऑब्जर्वेशन है। तो यानी इस फॉर्मूला को हमें फॉलो करना है। पर सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिए। तो 17 लिखेंगे, उसके बाद 18, उसके बाद 24, मतलब इसी डेटा को हम अरेंज कर रहे हैं, 24, 25, 35, 36 और 47। ओके, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, 7 नंबर है, तो n की जगह में हम क्या लिखेंगे, मीडियन। n की जगह में 7 नंबर है तो 7 लिखेंगे, प्लस 1/2 th टर्म, तो कितना आता है 8/2 th टर्म। तो फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म में जो नंबर है यानी 1 2 3 4, फोर्थ टर्म में जो नंबर है वही मीडियन है। देखिए इजीली से निकल गया, ठीक है। हमने क्या किया, कितने डेटा थे, 7 डेटा थे जो कि ऑड, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हमने किया 7 + 1 8, 8/2 किया, तो फोर्थ टर्म में जो नंबर आता है वही मीडियन है। पर अगर डेटा इवन टाइम से, यानी मान लीजिए जैसे 2 है और एक 2, 0, 4, 12, 10, 6, 8, कितने डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डेटा है। तो पहले तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। पहले तो 0 है, उसके बाद 2 आता है, फिर से 2 है, 2 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, फिर 12 है। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डेटा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है मीडियन निकालने का, n/2 टर्म, यानी कितना n है 8/2 th टर्म करेंगे, प्लस 8/2 + 1 th टर्म करेंगे बाई 2। तो देखिए यहाँ पे 2 4 जा 8 एंड 2 4 जा 8, यानी फोर्थ टर्म जो है उसके साथ फिफ्थ टर्म को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो फोर्थ टर्म में कौन सा नंबर है, 1 2 3 4, यानी फोर्थ टर्म में 4 है तो 4 लिखेंगे, प्लस फिफ्थ टर्म में कौन है 12 है, तो 4 + 12/2 करेंगे, यानी 16/2 8। तो इस क्वेश्चन का मीडियन कौन है 8। तो इस तरीके से हमें मीडियन निकालना होता है। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जो है वो है मोड। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मोड कैसे निकाला जाता है। द ऑब्जर्वेशन विच ऑकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द गिवन डेटा इज कॉल्ड मोड। ये जो डेटा दिए गए हैं इनमें से जो ऑब्जर्वेशन अधिक बार आ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, उसे ही हम मोड कहते हैं। तो
मोड निकालने के लिए किसी भी डेटा को आप क्या करें, पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिए। 1 1 1, फिर 2 है, 4 बार 2 है, फिर 3, और हाँ एंड में काउंट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो डेटा क्या हो सकते हैं, मिस भी हो सकता है, आपको पता नहीं चलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब बताइए कि इन ऑब्जर्वेशन, इन जो भी डेटा दिए गए हैं, कौन सा डेटा अधिक बार आ रहा है। आप देख पा रहे हैं 2 4 टाइम्स आ रहा है। तो इस डेटा के हिसाब से मोड है 2। क्वेश्चन नंबर बी में देखते हैं। जो डेटा है उसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजा देते हैं। 1 एक बार ही है, 2 1 2 3 3 बार है। अच्छा 3 1 2 2 टाइम्स है। 4 नहीं है, 5 है, 1 2 3। 6 एक बार ही है, 8 2 टाइम्स है, और 10 है। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारे डेटा सही है। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जर्वेशन आपको क्या दिख रहा है कि कौन सा डेटा अधिक बार आया है। यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 3 टाइम्स आया है, 5 भी 3 टाइम्स आया है। तो इस बार इस क्वेश्चन का जो मोड होगा वो 2 एंड 5 होगा। यानी मोड एक से अधिक नंबर भी आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्या वो अधिक बार आ रहे हैं, क्या वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहे हैं, तो ही उन्हें हम क्या कहेंगे, मोड। और इसी तरीके से इस वीडियो को मैं एंड करता हूं।